ना गुप्त रहोगे ना, उतना ही अहंकार गलित होगा, आपको जलाएगा। बोलो इनसे, मैं 4:30 बजे जगता हूँ, 4 बजे जगता हूँ, 21 माला करता हूँ, बोलो ना इनसे। अब मत बोलना, चुप रह। हाँ, तो इसीलिए अब बता रहे लगे बहुत बेईमान आदमी है ये। जैसे अपने लोग तो इसलिए बोल देते हैं कि देखो भाई, मार्ग ये है, गुरुजनों के प्रताप से ऐसे चले हैं, तो ऐसे चलना होता है। वो डींग मारने के लिए नहीं है। जब क्या मिलना है तुमसे डींग मार के, क्या मिलना है? तो वो इसलिए कि जैसे अब सैकड़ों लोग वचन सुन रहे हैं, तो भाई देखो, सत्य का मार्ग, ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती हैं ऐसे। अब जैसे हम अतरे दिन उदाहरण देते हैं, ए भाई दुखी मत, देखो मेरी किडनी खराब है, मेरा अतरे दिन डायलिसिस होता है, भयंकर वेदनाएं कष्ट रहती हैं, पर आपसे हम बिल्कुल फ्रेश होकर बात कर रहे हैं। हाँ, तो कोई वेदना से युक्त दिखाई दे रहे हैं क्या? ये जो चल रहा है, ये हमारे शरीर का प्रारब्ध है, और जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये हमारे प्रभु का प्रभाव है। उन दोनों को आपको सामने रखते हैं। वो केवल आपका उत्साहवर्धन हो, आपको भगवत प्राप्ति की तरफ दृढ़ भावना बने, बस इसलिए। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए, तब तक साधक को अपने साधन को बहुत गुप्त रखना चाहिए। अगर कोई दूसरा कहने भी लगे कि ये 4 बजे उठते हैं और लगभग लगभग 21 माला जपते हैं, तो आपकी दृष्टि बदल, पूरी बात जानते नहीं हो, कैसे आप ऐसे कैसे कह दिएगा? नहीं नहीं महाराज, कृपा से जो कुछ बन जाता है बन जाता है। ऐसा कुछ निष्ठा नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं। अब आप सब कृपा करो ऐसा होने लगे। ये हमने सिद्ध पुरुषों से भी सुना है कि वो जब उनको प्रणाम करें, महाराज जी आप कृपा करो, आप तो गुरुजन। नहीं नहीं, अब आप तो जो देख रहे हो वो बाहरी देख रहे हो, अंदर की बात हम जानते हैं। पूरा जीवन हो गया, अभी तक छक्कर भजन करने को नहीं मिला। आप आशीर्वाद दो कि भजन बन जाए। रात दिन भजन में डूबे हैं, और इतनी भजन की भूख है कि अब हम छोटे छोटे, आप सब आशीर्वाद दो कि हमारा भजन बन जाए। जी महाराज जी, तो आप मार्गदर्शन करो कि बस हो जाए काम। वो तो कर ही रहे हैं, बस आप समझते जाओ। है ले। भगवान सहाय वशिष्ठ जी, हे युग पुरुष, आपके चरणों में अनंत कोटि नमन। महाराज जी, इस शरीर की भी दोनों किडनी अत्यंत खराब हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, गीता जी के अध्याय 5 में श्लोक 15 में बोला है, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम के अनुसार भगवान का सनातन अंश आत्मा जड़ अंश इंद्रिया मन बुद्धि के विषय सुख आकर्षण रूप अज्ञान से अनादिकाल से क्यों विमोहित हैं? इस क्यों का उत्तर आपके पास ही है। आप चाह के द्वारा अपने स्वरूप को भूल करके भ्रमित हो गए। आप 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 ही हैं, आपके सिवा कोई है नहीं। आप आपको भूल करके चाह कर बैठे, और चाह में फंस गए। यही अज्ञान से आवृत हो जाना है। जैसे कोहरे की ताकत नहीं कि सूर्य को ढक ले, पर कोहरा हमारी आंखों को ढक लेता है, तो लगता है कोहरे ने सूर्य को ढक लिया है। ज्ञान को कभी अज्ञान ढक ही नहीं सकता, पर हमारी चाह, अज्ञान वृत्ति ने हमारे स्वरूप का विस्मरण करा दिया है। उसी स्मृति के लिए सत्संग है, नाम जप है, गुरु सेवा है, गुरु के वचनों के अनुसार चलना है, तो चाह मिट जाएगी। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, तो बसो निरंतर तास उर, सो राउर निज गे। अपने घर में जैसे रहा जाता है ना, कहीं बाहर जाया जाता है तो थोड़ी देर होके आ जाया जाता है। जिसके हृदय में कोई चाह नहीं है, आप उसके घर में, हृदय रूपी घर में ऐसे रहते हैं जैसे निज ग्रह में। रात दिन वो भगवदानंद में डूबा रहता है, क्योंकि यही उसका स्वरूप है, और यही उसकी महामहिम आनंदमयी वृत्ति बाहरी चाह के कारण अपने को भूल गई। अब वो शरीरों में, भोगों में, नाना प्रकार के मान प्रतिष्ठा सम्मान में भ्रमित होकर डोल रही है। अब उसी वृत्ति को सुधारने के लिए गुरु वचन है, गुरुवाणी है, उसके अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं, तो हमारी चाह मिट जाएगी। चाहे जितना ज्ञान हो, शरीर तो आप समझ ही रहे हैं कि आप हैं, अपना है। वो बातें कह दे कि मैं शरीर नहीं हूं, पर है।
अंतर का राग मिट गया तो प्रश्न खत्म हो गए, चित्त का समाधान हो गया, वस्तु का बोध हो गया तो परमानंद की बाढ़ आ गई। फेल हो चाहे पास, कोई फतेह, कोई परेशानी नहीं, जीत गया, वो तो परमानंद में स्थित हो गया। न शोक है, न हर्ष है, न लाभ है, न हानि है, न मान है, न अपमान है, न निंदा है, न स्तुति है, न अधम है, न महान है। जिसका बोध हो गया वो घट घट व्यापी है। अब वही मैं हूं, क्योंकि इस घट में भी वही है। जो हम अलग करके अपने को माने हुए थे, खत्म हो गया, भेद खत्म हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान जाता है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, जो उस तत्व को जान जाता है उस जानने वाले में अभेद भाव प्रकट हो जाता है। स्वई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ये क्यों आप ही हैं, आपकी जो चाह है यही क्यों है। चाह मिटा दो क्यों खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? नहीं, इस पे कोई तर्क आपके अंदर उठ रहा हो तो आप कर सकते हैं बात। हम उन परमात्मा के अंश हैं हम्म जो परम सुख के आनंद के भंडार हैं, हम्म। लेकिन हम इस जड़ बस नहीं माना। बोलने में और अनुभव में यही फर्क है। बोल रहे हो, माना नहीं, लेकिन आ गया ना। इसी लेकिन को गुरुचरण रज के प्रताप से मिटाया जाता है। बोल लो चाहे जितना बोल लो, नहीं अनुभव होगा। ये लेकिन है ना, इसी को मिटाया जाता है। यही गुरुवाणी मिटाती है, गुरुचरण रज सेवन मिटाता है, और उसी का लाभ नहीं है, इसीलिए लेकिन आ गया। लेकिन कैसे आ गया? सत्य वस्तु में लेकिन होता है। यही फेल हो, यही कारण है तुम्हारे नाबूद होने का, यही कारण है उस अज्ञान के ढकने का। अगर है तो लेकिन है तत्व में लेकिन नहीं लगता, जो नहीं है उसमें लेकिन लगता है। ये माया नहीं है फिर भी आकर्षित कर रही है। प्रश्न इस पे, प्रश्न आराध्य देव पर नहीं, तत्व पर नहीं लेकिन लगना चाहिए। ये शब्द ही गहराई को बताते साधक किस स्थिति में स्थित है। समझ पा रहे हो ना? बिना महापुरुषों की चरण सेवा के, बिना उनकी चरण रज के, बिना आज्ञा में रहे अहम का मर्दन नहीं होता। और जब तक अहम होता है तब तक लेकिन लगता रहता है। भगवान रहुगण को जब जड़ भरत जी उपदेश कर रहे थे तब कहा कि किस साधना से प्राप्त होता है? तब कहा रहुगण तपसा न याति न चेज्जया न निरूपणात् ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजो विषेकम। ये लेकिन है, यही दुश्मन बैठा हुआ लेकिन, यही बैठा हुआ क्यों, फिर यही अगर, यही मगर, यही परंतु। ये उसमें नहीं है, ना अगर है, ना मगर है, ना परंतु है, ना तर्क है, ना उसमें वितर्क है, ना क्यों है। राम तर्क बुद्धि मन मानी मत हमारे आस। ये श्रद्धा अटल विश्वास अभी खत्म, लेकिन परंतु, और वो जागृत हो जाएगा। ये श्रद्धा और अटल विश्वास बिना महत्पाद रजो विषेकम के नहीं आता। भगवान प्रश्न कर लो और चाहे उत्तर ले लो, और चाहे उत्तर दे दो, चाहे काट छाट कर, बिना महत्पाद रजो अभिषेकम नैस्ताम मतिस्ताव दुरुक्रमांगिम। प्रहलाद जी के वचन। भगवान त्रिविक्रम में ये मन बुद्धि ऐसे अर्पित नहीं होते। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। चाहे जितने बुद्धिमान हो, चाहे जितने वेद पढ़ लो, चाहे जितना तुम सुन लो, जब तक महत्पुरुषों की रज का अभिषेक नहीं होगा तब तक ये क्यों म्यों परंतु तर्क विवाद चलता रहेगा। कुछ जानना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तीन बात याद कर लो, कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं है। बस एक बात कर लो, किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय ले लो, उनकी वाणी को अपना जीवन बना लो, सब है। कुछ प्राप्त नहीं करना, जो प्राप्त करना है वो है, बस स्मृति खो गई है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता। समझ में आ जाए तो समझ लो, नहीं फिर लेकिन लगा दो, क्यों लगा दो, तो फिर और बढ़ता रहेगा। वार्ता कुछ नहीं, बातन प्रीति न होए सखीरी। सखी केवल बातों से प्रीति नहीं होती। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आय सखीरी। ये चाहे प्रेम मार्ग में चलो, चाहे तत्व ज्ञान के मार्ग में चलो, ये मिटाओ स्थूल का, सूक्ष्म का, कारण का महत्व मिटाओ, इसकी स्मृति मिटाओ। वही है, वही है जिसकी खोज कर रहे थे। अब उसे चाहे मैं बोलो या तू बोलो, बात एक ही है। मैं ब्रह्म ज्ञान, तू भक्ति। और जहां मैं तू क्यों में हो, माया, माया मुक्त होना है तो बस एक भरोसो, एक एक बस
एक बल, एक आस, विश्वास, एक को पकड़ लो, पार हो गए। क्यों में नहीं। नाम जप करो, नाम प्रति श्वास नाम जप, हर चाह को रौंद दो नाम के बल से। नहीं, भूख प्यास प्राणों का विषय है, जन्म मृत्यु देह का विषय है, संकल्प विकल्प मन का विषय है। मैं इसका साक्षी हूं, मैं संकल्प विकल्प नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं। यह अनुभव की बात, अभी अभी परमानंद में स्थित हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे, अभी देह मुक्त हो जाओगे, जीते जी परम पद में आरूढ़ हो जाओगे। मुझे बात समझनी है भगवान, क्यों म्यों। लेकिन ये सब बहुत विद्वान है, कहीं भी तर्क कर लो जाके, बहुत घंटों लगा रहेगा ये वार्तालाप, इससे बात नहीं बनेगी। अहम को मिटा दो, देहाभिमान ही सब दुखों की जड़ है, और ये मिटता है महापुरुषों के संग से। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। अब क्या हुआ, गुरु चरणों का आश्रय, गुरु वाणी का आश्रय।